हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के VLOOKUP फंक्शन के बारे में। VLOOKUP का हम कैसे मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आप सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे VLOOKUP को मल्टीपल कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक सैम्पल डेटा आपको दिख रहा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेम है, ईयर है, सिटी है और सेल है। तो यानी कि ये सीट 1 में है, जिसमें मैं अभी एक्टिव हूँ। दूसरी सीट है जहाँ पर आप देख रहे हैं नेम है, ईयर है, सिटी है और सेल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेम और ईयर का डेटा तो हमारे पास है, बट हम VLOOKUP के थ्रू यहाँ पर सिटी और सेल्स का भी डेटा सीट 1 के हिसाब से यहाँ पर लाएंगे। तो कैसे हम इस फंक्शन को यूज करेंगे मल्टीपल कॉलम्स के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको दो मेथड्स के थ्रू समझाऊंगा। पहला मेथड क्या है, सिंपल मेथड रहेगा। अब वो सिंपल मेथड क्या रहेगा कि अगर आपके पास कुछ डेटा इसी फॉर्मेट में है, सिंपल डेटा है, तो उसके लिए वो फंक्शन वहाँ पर काम कर जाएगा। बट नॉर्मली अगर आपके पास कुछ डेटा अलग सीट से है, कोई दूसरी वर्कबुक से है, वहाँ से अगर डेटा लाना है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि एडवांस तरीके से आप उसको कैसे यहाँ पर ला सकते हैं। तो पहले सीखते हैं हम सिंपल मेथड के शुरू। तो यहाँ पर मेरे पास नेम है और ईयर है, तो यहाँ पर मुझे सिटी और सेल चाहिए। तो इसके लिए मैं कैसे इसको यूज करूँगा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे VLOOKUP। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा रमेश कुमार। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब टेबल एरी में आपको ये डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको, अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिटी का डेटा चाहिए, तो सिटी वाला जो हमारा यहाँ कॉलम है वो है यहाँ पर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हम मैन्युअली टाइप करेंगे 3,0 और एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन तो लग गया है, बट आप देख रहे हैं कि इसमें एरर है। एरर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सिटी दिखा रहा है दिल्ली, मुंबई, शिमला, लेकिन ये यहाँ पर दिखा रहा है नोएडा, जो कि यहाँ पर गलत है। तो उस केस में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 0 किया था, लेकिन इसने ऑटोमेटिक यहाँ पिक कर लिया ट्रू। तो इसके लिए आपको यहाँ करना है फॉल्स। इंटर प्रेस करेंगे, इसको आप ड्रैग करेंगे यहाँ तक और फिर इसको आप ड्रैग करेंगे इस तरह से यहाँ पर। तो देखिए ये फंक्शन यहाँ पर लग गया है, यानी कि हमें सिटी और सेल का यहाँ पर डेटा मिल गया। तो यहाँ अगर आप चेक करें तो बिल्कुल करेक्ट डेटा है, इसके हिसाब से जो डेटा यहाँ पर है वो सेम डेटा आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो ये तो फ्रेंड्स एक सिंपल मेथड था, जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि ये ऐसे भी काम कर सकता है। पर नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा किसी अलग शीट से हमें लाना होता है, ये तो सेम शीट में है कि आपका फंक्शन ये काम कर जाएगा। बट नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा किसी मल्टीपल शीट्स में होता है, बहुत सारी शीट्स में होता है, वहाँ से जब हम डेटा उठाते हैं तो उसमें जो है ये वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ अब दूसरा मेथड। तो उसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ ट्राई करेंगे फिर वही VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा रहेगा, नेम वाला, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो C4 हमारा यहाँ लुकअप वैल्यू हो गया है। अब टेबल एरे की बात हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे। पूरा हमने ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स के लिए इसको यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हमें यहाँ सिटी और सेल का यहाँ डेटा चाहिए। तो उस केस में हमारे यहाँ पर कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो आ जाएगा यहाँ 3,4। तो हम यहाँ टाइप करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर ये वाला साइन आपको यूज करना है। 3 आप ही करेंगे सिटी के लिए और कॉमा आप यहाँ टाइप करेंगे 4। अब 4 किसके लिए है, वो है हमारा सेल्स के लिए। फिर इसको इसी से ही आप यहाँ पर क्लोज करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर आपको 0 नहीं टाइप करना है। 0 टाइप करने से क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है यहाँ ट्रू में ले रहा है, तो जिसकी वजह से रिजल्ट हमें यहाँ पर सही मिल नहीं रहा। तो उसके लिए हम यहाँ मैन्युअली टाइप करेंगे फॉल्स।
ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो ये फंक्शन लग चुका है, आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपको ड्रैग करना है यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंक्शन यहाँ पर लग गया है। तो पुणे तक की जितनी भी वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर फिगर सही आ गई है। अब इस फंक्शन में फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम और भी है कि मल्टीपल तो हमने यहाँ यूज कर लिया इसको, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप जब भी किसी भी अलग शीट से या किसी भी वर्कस्पेस का कोई डेटा लेते हैं तो जिस शीट का आप डेटा ले रहे हैं तो उसको आपको लॉक करना है। अब लॉक क्यों करना है इसका भी मैं रीज़न आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B7E15 का मैंने यहाँ पर ये वाला टेबल यहाँ पर सेलेक्ट किया था। अब क्या होगा, अगर मैं इसको लॉक नहीं करता हूँ तो आप देखिए F2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो जो कि टेबल मैंने आपको दिखाया कि B7 से लेके E15 तक, जो कि आप ये देख रहे हैं कि B7 यहाँ से स्टार्ट है और B15 जो कि यहाँ तक है। अगर आप यहाँ देखें तो B7 से लेके E15 तक ये टेबल पूरा हमने यहाँ सेलेक्ट किया था। अब क्या है, अब यहाँ तक तो ठीक है कि B7 यहाँ पर टॉप में आपको दिखा रहा है कि B7 से लेके E15 तक। अब जैसे ही मैं अगर यहाँ पर आऊँगा इस वाले रो में 5 वाले में, तो आप देखिए यहाँ दिखा रहा है B8E16, यानी कि जो यहाँ हमने टेबल सेलेक्ट किया है उसको इसने यहाँ पर छोड़ दिया, यानी कि ये लॉक नहीं हुआ है। इसलिए डेटा पूरी तरह से, अगर आपका कहीं पर अगर रिज़ल्ट है तो इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपका रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब कैसे इसको हम फिक्स करें, फिक्स मीन्स क्या है कि हम चाह रहे हैं कि बार बार ये जो है यहाँ पर चेंज हो, यानी कि टेबल जो हमने एक बार फिक्स कर दिया वो फिक्स ही रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आए। तो उस केस में आपको क्या करना है, फंक्शन आपने यूज कर लिया, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बट आपको F2 करना है। यहाँ पर F2 जब आप करेंगे तो जिस सीट से भी आपने डेटा लिया है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आप किसी अदर वर्कबुक या शीट से या मल्टीपल शीट्स कहीं से भी आप डेटा ले रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि जिस सीट से भी आप डेटा ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसको लॉक करना है। अब लॉक कैसे करना है, आपके लैपटॉप पे या तो आप F4 प्रेस कर सकते हैं या F2 करके आप यहाँ पर डॉलर का साइन लगाएंगे तो इसको आप लॉक करेंगे। अब इसको लॉक करने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो शिफ्ट के साथ मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ये लॉक हो गया और ये भी लॉक हो गया। अब मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, अभी और बाय डिफ़ॉल्ट लॉक हो रखा है तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने जैसे आपको दिखाया था कि जब मैंने लॉक नहीं किया था तो ये क्या था कि यहाँ पर जैसे इसको ड्रैग करे थे ये नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा था। अब लॉक करने से क्या होता है कि जो आप ये देख रहे हैं B7 से लेके E15 तक की जो रेंज है, यानी कि इस टेबल की जो रेंज है B7 से लेके E15 तक, यानी कि E जो कॉलम आप यहाँ देख रहे हैं और 15 जो ये वाला डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अभी हमने लॉक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर B7E15 है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर भी आप देखिए बिल्कुल ठीक है B7E15, यानी कि आप जहाँ भी देखेंगे इसको ये आपको यहाँ पर फिक्स हो गया, यानी कि डेटा जो हमें अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो जब भी आप कभी भी VLOOKUP यूज करें, कहीं भी आप VLOOKUP करें या XLOOP करें तो वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जिस शीट से भी आप डेटा पिक कर रहे हैं अदर शीट से, तो वहाँ पर आपको उसको फ्रीज करना है, तभी आपका रिज़ल्ट यहाँ पर प्रॉपर आएगा। यहाँ पर बिना लॉक किए इसलिए रिज़ल्ट आ गया क्योंकि जो डेटा है वो हमारा सेम सीट में, यानी कि एक ही सीट में है, वो भी मल्टीपल शीट्स में। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कैसे VLOOKUP को आप जो है मल्टीपल कॉलम्स के लिए यूज कर सकते हैं, और जब आपको इसको यूज करना है तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। एक तो आपको डेटा कभी भी आपको किसी अदर शीट से लेना है तो उसको फ्रीज ज़रूर करना है ताकि उसका रेफरेंस वहाँ पर चेंज ना हो, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट बिल्कुल प्रॉपर आए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।